बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज और सबसे पहले आपको बताएंगे चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की सरदार अख्तर मिंगल के घर आमद। बिलावल भुट्टो जरदारी की सरदार अताउल्लाह खान मिंगल की वफात पर ताज़ियत की और आपको बताएं कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी पहुंचे हैं सरदार अख्तर मिंगल के घर और इस सब पर बात करने के लिए हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। इक़्तिदार अनवर, बताइएगा इस मुलाकात के बारे में। बहुत शुक्रिया जनाब आपका। आज सुबह ही से कराची में सरदार अख्तर मिंगल के घर उनके वालिद सरदार अताउल्लाह मिंगल की ताज़ियत करने वालों का तांता बंधा हुआ है। अब से कुछ देर कबल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और मोहतरमा फरियाद तालपुर साहिबा जो यहाँ पहुंची हैं, इस मौके पर भुट्टो जरदारी ने सरदार अख्तर मिंगल से ताज़ियत की। उनका कहना था कि सरदार अताउल्लाह मिंगल की वफात से पाकिस्तान एक हमजायज शख्सियत से महरूम हो गया है। उम्मीद ये की जाती है कि सरदार बिलावल भुट्टो जरदारी अब से कुछ देर बाद मीडिया से बातचीत करेंगे और ये मजीद बातचीत में उसमें बताएंगे। जी इक़्तिदार अनवर, आप आगाह कर रहे थे, शुक्रिया। और सरदार नून लीग शहबाज शरीफ ने बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह अख्तर मिंगल से उनके वालिद के इंतकाल पर ताज़ियत की है। मोहम्मद जुबैर, मिफ्ता इस्माइल, एहसन इकबाल, साद रफीक, मरियम औरंगजेब, राना मशहूद, अता तारड़ और दीगर शहबाज शरीफ के हमरा मौजूद थे। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में शहबाज शरीफ ने कहा कि अताउल्लाह मिंगल को तारीख सुनहरे अल्फाज में याद रखेगी। तमाम सूबों के अवाम का एहतराम और उनके वसाइल पहचानना होंगे। 58 टूबी के तहत कई जमहूरी हुकूमतों को का बिस्तर गोल किया गया। आइन के शेख 58 टूबी ख़त्म करने में अताउल्लाह मिंगल का अहम किरदार है। भाई सरदार अख्तर मिंगल के यहाँ हम हाजिर हुए हैं। सरदार अताउल्लाह मिंगल जो उनके वालिद गिरामी थे, उनकी ताज़ियत के लिए हम यहाँ पर हाजिर हुए। इनके वालिद गिरामी की जमहूरियत के लिए, आइन की पासदारी के लिए बेपनाह गिरां कदर खिदमात हैं और वो तमाम उम्र पाकिस्तान में आइन के बोल वाले, जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी के लिए उन्होंने स्ट्रगल की और मैं समझता हूँ कि उनको हमेशा तारीख़ बहुत सुनहरे अंदाज में याद रखेगी। आज मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आइन में वो शक जिसको 58(2) भी कहा जाता था के नाम से याद रखा जाता था और जिसने इस शक ने कई जमहूरी हुकूमतों का बिस्तर बोरिया गोल किया था, इस शक को ख़त्म करने के लिए सरदार साहब के वालिद मोहतरम का कलीदी किरदार था। अहम सियासी रहनुमाओं की मिंगल हाउस आमा चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, गवर्नर सिंध, वफाकी वज़ीर असद उमर समेत मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं ने अख्तर मिंगल से सरदार अताउल्लाह मिंगल के इंतकाल पर ताज़ियत की। सीनियर सियासतदान सरदार अताउल्लाह मिंगल के इंतकाल पर ताज़ियत का सिलसिला जारी है। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, वफाकी वज़ीर असद उमर, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान डॉक्टर अब्दुल मालिक, इंचार्ज सेनेटर अहमद खान, रुकन कौमी असम्बली खालिद मक्सी, मुत्तहिदा पाकिस्तान के रहनुमा आमिर खान, रऊफ सिद्दीकी समेत मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं ने सरदार अख्तर मिंगल से मुलाकात की और अताउल्लाह मिंगल के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया। कराची एयरपोर्ट पर शहबाज शरीफ से खातून शहरी का मुकालमा। खातून ने सदर नून लीग से लाहौर की हालत ज़ार पर शिकायत की बौछार कर दी। कहा मौजूदा हुकूमत ने लाहौर का बुरा हशर कर दिया है। लाहौर समेत पूरे पाकिस्तान में आपको देखना चाहते हैं। कचरा देख देख के इतना दिल खराब होता है ना कि आप याद आते हैं। आप याद आते हैं जब तक आप थे ना मीडिया में कहाँ है वो कहाँ नहीं है। बहुत खुशी आपसे जरूर इंशाल्लाह हम आपको लाहौर में देखना चाहते हैं, पूरे पाकिस्तान में देखना चाहते हैं, लेकिन लाहौर में जरूर। कि 2 माह में बसें शहर की सड़कों पर दौड़ेंगी। तफसीलात हबीब खान की रिपोर्ट। शहर कायद के अवाम के लिए चिंची रिक्शों और खटारा बसों से निजात की उम्मीद। ग्रीन लाइन मंसूबे की 40 बसें मिल गयीं। चाइना से दरामद शुदा बसों की कराची पोर्ट पर अनलोडिंग की तकरीब में मीडिया से गुफ्तगू में वफाकी वजीर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट असद उमर ने खुशखबरी दी कि आइंदा माह मजीद 40 बसें कराची पहुंचेंगी, जबकि अगले हफ्ते सर्कुलर रेलवे मेगा प्रोजेक्ट की मंजूरी हो जाएगी, जिसकी ग्राउंड ब्रेकिंग वजीर आजम इमरान खान खुद करेंगे। तो ये ग्रीन लाइन की बसें पहुंचनी थी, वो अल्हम्दुलिल्लाह आज पहुंच गई हैं।
हमारा जो दूसरा इससे भी ज़्यादा बड़ा ट्रांसपोर्ट का मंसूबा कराची के लिए KCR कराची सर्कुलर रेलवे, एक जदीद रेल का निज़ाम, पैसेंजर ट्रैफिक का निज़ाम कराची के लिए, उसकी मंजूरी भी दे दी जाएगी। उसके बाद जिस दिन भी वज़ीर आज़म ने टाइम दिया और कोशिश करेंगे जल्द ही उनसे टाइम लें, इंशाअल्लाह ताला वज़ीर आज़म खुद आकर ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी करेंगे इस KCR के मंसूबे की। इस मौके पर खिताब करते हुए गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का कहना था कि सिंध का पहला मास ट्रांजिट मंसूबा है। शहरियों की सहूलत के लिए किराया कम रखा गया है। आज ये बसें जो यहाँ पहुँची हैं, ये अपने वादे के पे अमल करने का सबूत हैं। इन बसों पे इंशाअल्लाह जो एयर कंडीशन बसें हैं, जिनका इंतहाई मुनासिब किराया जो आप चिंची या एक आम बस के ऊपर देते हैं उसके बराबर रखा गया है, उन बसों में आप जब सफ़र करेंगे तो आपको डिफरेंस का पता चलेगा। वफाकी वजीर असद उमर का कहना था कि ड्राइवर्स की ट्रेनिंग और सॉफ्टवेयर अपलोड होने के बाद बसें 2 माह में कराची की सड़कों पर चलेंगी। और सिंध असम्बली में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ हलीम आदिल शेख हुकूमत की 13 साला ट्रांसपोर्ट सहूलियात दिखाने के लिए एहसनाबाद W11 के स्टॉप पहुँच गए और उनका कहना था कि शहरियों को खटारा बसों से निजात दिलाएंगे। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली ने W11 में मुसाफिरों के हमरा सफ़र भी किया। उनका कहना था कि सिंध हुकूमत ने 13 साल में ट्रांसपोर्ट पर 1161 अरब रुपए खर्च किए और हमें सिर्फ खटारा बस सर्विस दी गई है। महकमा मौसमियात ने अगले हफ्ते से गरज चमक के साथ तेज बारिश की पेश गोई कर दी है। इस दौरान तेज हवाओं और आंधी के बायस नुकसानात का खदशा भी जाहिर किया गया है। बारिशों का आगाज किस दिन होगा, इस बारे में कुछ भी कहना कबल इस वक्त है। महकमा मौसमियात ने अगले हफ्ते से बारिश का इम्कान जाहिर किया है और ये बताया जा रहा है महकमा मौसमियात की जानिब से कि गरज चमक के साथ बारिश होगी और जिस बायस नुकसानात का भी अंदेशा है क्योंकि तेज हवाएं चलने वाली हैं। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि शहर कायद में समुद्री हवाएं मजीद शिद्दत इख्तियार करेंगी। आइंदा 24 घंटों में मौसम मजीद बेहतर होने की भी उम्मीद है। शहर में आज भी दिन भर गर्मी का राज रहा। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 35.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में जारी समुद्री हवाओं में मजीद शिद्दत का इम्कान है, जिसकी बदौलत सुबह और रात के औकात में मौसम खुशगवार रहेगा। ताहम कराची में बारिश का कोई इम्कान नहीं है। सिंध भर में इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज कल से होगा। सूबे भर में 90 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। कतरे पिलाने से इनकार करने वाले वालिदैन के लिए आगही मुहिम भी की जा रही है। तर्जुमान इंसदाद पोलियो प्रोग्राम सिंध के मुताबिक 7 रोज़ा मुहिम 20 से 27 सितंबर तक जारी रहेगी। शहर कायद की 20 लाख से जायद बच्चों समेत सूबे में 90 लाख बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। साथ में आपको बताएं कि विटामिन ए के कतरे भी पिलाए जाएंगे। तर्जुमान के मुताबिक नवा साल जनवरी में बलूचिस्तान में पोलियो का एक केस रिपोर्ट हुआ था, जबकि गुज़श्ता बरस जुलाई से सिंध में पोलियो से मुतालिक माहौलियाती नमूने मनफी पाए गए थे। कोरोना की जारी चौथी लहर के दौरान शहर में कोरोना वायरस की मुस्बत शरह में रोज बरोज कमी देखी जा रही है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कराची में वायरस की मुस्बत शरह 4.2 से कम होकर 3.8 हो गई है। आपको बताएं कि कराची से रिपोर्ट किए गए 39 केसेस हैं और 24 घंटों में कराची में 7 अफराद मोहलिक वबा के हाथों जान की बाजी भी हार गए हैं। लेजेंडरी अदाकार उमर शरीफ की तबीयत में बेहतरी आ गई है। बेटे जवाद उमर का ये कहना है कि एयर एम्बुलेंस फराहम करने वाली कंपनी को रकम कल अदा की जाएगी, जिसके बाद उमर शरीफ इलाज के लिए अमेरिका रवाना होंगे, जहां इलाज के लिए इंतजामात मुकम्मल हैं। उमर शरीफ का ये कहना है कि इलाज के लिए उन्हें जॉर्ज वाशिंगटन अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। रॉयल्टी टैक्स में इजाफे के खिलाफ ट्रक डंपर एसोसिएशन का एहतजाज और हड़ताल 10वें रोज भी जारी। एसोसिएशन अरकान का ये कहना है कि मुतालबात तस्लीम न किए जाने तक एहतजाज जारी रहेगा। हबीब खान की रिपोर्ट। डंपर एसोसिएशन रॉयल्टी टैक्स में इजाफे के खिलाफ डट गई। हड़ताल और एहतजाज 10वें रोज भी जारी है। एसोसिएशन अरकान ने धमकी दी कि सूबाई हुकूमत ने टैक्स वापस ना लिया तो एहतजाज का दायरा वजीर आला हाउस तक बढ़ा देंगे। हम इंशाल्लाह हुकूमती सतह पे भी जाएंगे। अगर इस पे हमारे मुतालबात है यूनियन वालों का, अगर इस पे हुकूमत ने कोई गौर नहीं किया, एक चीज़ हम वाजे करें
कि ना फिर हम रुकेंगे ना हमने रुकना है। यहाँ 20,000 डंपर इस हाईवे से जाके वजीर आला उसके बाहर खड़ा करेंगे। डंपर और ट्रक ड्राइवर्स और मुलाजमीन का कहना है कि हुकूमती रवैये की वजह से रोजगार बंद है और लाखों अफराद मुतासिर हो रहे हैं। हुकूमत फौरी इस मामले पर तवज्जो दे। 10 रोज है, न कोई आता है न किसी ने पेशकश किया है। अलबत्ता एक बार हुआ मुज़ाकरात, लेकिन नाकाम हुआ। 10-15 हज़ार लोग बेरोज़गार हो चुके हैं, क्योंकि इसमें क्लीनर भी होते हैं, ड्राइवर भी होते हैं। अच्छा, तो इसके साथ भी ऐसा समझो मिस्त्री लोग भी बेरोज़गार हुए हैं। ये हमारे ट्रांसपोर्ट हजरात, लेबर हजरात, बिहार मददगार तला आसमान में बैठे हुए हैं। आज तक ये कोई नहीं पूछते हैं कि आया ये आवाम हमारा या कोई ये और मुल्क से आए हुए हैं। हम कानून के दायरे से कोई एक बात बाहर नहीं करेंगे। सूबाई हुकूमत ने रॉयल्टी टैक्स 700 से बढ़ाकर 2700 रुपए कर दिया था, जिसके खिलाफ ट्रक डंपर एसोसिएशन ने हड़ताल कर दी थी। मुतालबात की मंजूरी तक बंदरगाहों, फैक्ट्रियों, तामीराती शोबे और लैंड फिलिंग डंपिंग साइट को लोडिंग मुकम्मल बंद है। कैमरामैन इमरान AK के हमरा हबीब खान, सिटी 21। गवर्नर हाउस के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कारकुनान का एहतजाज। गवर्नर हाउस के सामने कारकुनान का गो गवर्नर गो के शदीद नारेबाजी। MPA बल्दिया शहजाद मलिक को बरतरफ किया जाए, मुजाहिरीन की नारेबाजी ताहाल जारी है। दानियाल सैयद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ, उनसे हम बात करेंगे। दानियाल, बताइएगा, मौजूद हैं आप वहाँ पर, कितनी बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं और क्या नारेबाजी कर रहे हैं? जी राफिया, बिल्कुल इस वक्त हम मौजूद हैं कराची में गवर्नर हाउस के सामने, जहाँ पर गुज़िश्ता कई घंटे से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं जिनका ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट वेस्ट से है, बल्दिया के इलाके से इनका ताल्लुक है, सरापा एहतजाज है। इनका कहना है कि MPA मलिक शहजाद जिनका ताल्लुक बल्दिया से है, उन्होंने 3 सालों के दौरान जो फंड था पार्टी का उसमें खुदबुद की है और उन्होंने पार्टी पे लगाने के बजाय, इलाके में लगाने के बजाय अपना और अपने अहले खाना के ऊपर वो पैसे लगाए हैं। इसी बुनियाद पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं सरापा एहतजाज हैं। कई देर से एहतजाज का सिलसिला जारी है और अब से कुछ देर कबल गो गवर्नर गो इमरान इस्माइल के खिलाफ भी नारेबाजी की गई। उनका कहना है कि गवर्नर की जानिब से कोई नोटिस नहीं लेना इस बात का अमली सबूत है कि गवर्नर सिंध जो है वो भी मलिक शहजाद के साथ मुबैना तौर पर मिले हुए हैं और इन कारकुनान का कहना है कि अगर मलिक शहजाद को बरतरफ नहीं किया जाता तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्दिया के जो कारकुनान हैं वो मजबूरन गवर्नर हाउस के बाहर खुद सोजी करने पर मजबूर हो जाएंगे। जी दानियाल, आप वहाँ मौजूद हैं और बता रहे हैं कि मुजाहिरीन के मुतालबात अगर न माने गए तो वो धमकी भी दे रहे हैं कि वो खुद सोजी करेंगे। आपका शुक्रिया। बहरिया टाउन में रोटरी क्लब ऑफ कराची बहरिया के नाम से नए क्लब का इफ्तिताह किया गया। तफसीलात लेंगे सलाल वड़ाइच की रिपोर्ट में। बहरिया टाउन के कंट्री हेड शाहिद महमूद कुरैशी और इनकी टीम ने बहरिया टाउन में रोटरी क्लब कराची बहरिया का इफ्तिताह किया। तकरीब में पाकिस्तान की मारूफ कारोबारी शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर मुकर्रीन ने बहरिया टाउन और रोटरी क्लब की जानिब से रोटरी इंटरनेशनल मेंबरशिप ड्राइव के आगाज को खुशाइंद करार दिया। हमारा जो एक स्टाइल था वो आज भी वो एक रियल्टर वाला ही था, हमारी तकरीब का भी वही था। आप लोगों को थोड़ा सा वो लगा कि शायद चूंकि हम पहली दफा इसको वो कर रहे हैं चीज इसको, तो डेफिनेटली आने वाले दिनों में जब आपके रोटरी के प्लेटफॉर्म से जो इवेंट्स होंगे वो मोर डिसिप्लिन्ड होंगे और उसमें आपको जो आपका रोटरी कल्चर है वो ज्यादा नजर आएगा। थैंक यू। तकरीब में बहरिया टाउन कराची के सरबराहान, बिल्डर्स, डेवलपर्स और ऑल कराची रिटेलर्स एसोसिएशन समेत तामीराती शोबे से वाबस्ता अफराद ने शिरकत की। तकरीब के इख्तिताम पर जबरदस्त आतिशबाजी भी की गई। इस मौके पर मुकर्रीन में शील्ड्स भी तकसीम की गयी। कैमरामैन रमीज के हमरा सलाल वड़ाइच, सिटी 21। छुट्टी के रोज शहरियों ने गर्मी से बचने के लिए साहिल का रुख कर लिया। ठंडी समुद्री हवाओं और लहरों में शहरियों की मौजें हो गईं। रबिया खान की रिपोर्ट। समंदर में डुबकी लगाएं, गर्मी भगाएं। शहर में चिलचिलाती धूप और गर्मी ने डाले डेरे तो शहरियों ने छुट्टी के रोज समंदर का रुख कर लिया और ठंडे ठंडे पानी का खूब मजा लिया। अब उस गर्मी का तोड़ यही समंदर है। हम गरीबों के पास रह दे के यही समंदर है जिसको आके हम इंजॉय करते हैं और अपना वसूल करते हैं यहाँ अपने आके इंजॉयमेंट। किसी ने की घुड़सवारी तो कोई समंदर की मौजों में मौजें करता दिखाई दिया। बच्चों ने भी खूब इंजॉय किया। हम यहाँ आए थे क्योंकि बहुत गर्मी थी तो हम ठंडी ठंडी लहरों में यहाँ पर इंजॉय करने आए थे। मैंने घोड़े की सवारी की और मैं समंदर में बहुत नहाई।
शहरियों का कहना था कि शदीद गर्मी में साहिल से बेहतरीन कोई तफरीही मुकाम नहीं। बच्चों और बड़ों के साथ खवातीन भी समंदर के ठंडे पानी से लुत्फानंदोज होती नजर आईं। कैमरामैन शौकत अली के साथ रबिया खान, सिटी 21। नेशनल विमेंस वनडे टूर्नामेंट में ब्लास्टर्स और स्ट्राइकर्स ने अपने अपने मैचेस जीत लिए। ब्लास्टर्स ने चैलेंजर्स को 2 विकेटों और स्ट्राइकर्स ने डायनामाइट्स को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। आपको बताएं कि ओवल एकेडमी ग्राउंड में खेले गए मैच में स्ट्राइकर्स ने डायनामाइट्स को 7 विकेटों से हरा दिया। फातह टीम ने 183 रन का हदफ 44.4 ओवर्स में हासिल किया। हफ्सा खालिद ने 47 और आयशा जफर ने 24 रन बनाए। गुलाम फातिमा और माहम तारिक ने एक विकेट हासिल की। पाकिस्तान टेबल टेनिस फेडरेशन ने कॉमन चैंपियनशिप के दौरान दानिस्ता वॉक ओवर देने पर साबिक कॉमन चैंपियनशिप शबनम, बिलाल, राहीला और गजाला के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया। 3 खिलाड़ियों ने कोयटा में खेली गई कॉमन चैंपियनशिप में इब्तदाई मुकाबलों में वॉक ओवर दिए और फिर खवातीन डबल मुकाबलों में हिस्सा लिया था। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए सिटी 21।